ये एडवाइस तो आप लोगों को कभी ना कभी अपनी लाइफ में मिला ही होगा, प्ले सेफ। लेकिन आज हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनका अक्खा करियर रिस्की आइडियाज पर बेस्ड है। एक ऐसी मूवी जिसमें सब कुछ प्लास्टिक ब्लॉक्स का हो, सुपरहिट। एक पुराने भूले बिसरे 80s के टीवी शो का रीमेक, ब्लॉकबस्टर। एक ऐसी स्पाइडरमैन मूवी जिसमें अलग अलग स्पाइडर पीपल हो, ऑस्कर विनर। हम बात कर रहे हैं फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर की। ये सिर्फ डायरेक्टर्स या राइटर्स नहीं है, ये वो मैजिशियंस है जो नो विन सिचुएशन को गोल्ड माइन में बदल देते हैं। इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई डार्टमाउथ कॉलेज में। दोनों ही एनिमेशन के दीवाने थे। फिल लॉर्ड आर्ट हिस्ट्री पढ़ रहे थे और क्रिस्टोफर मिलर एनिमेशन। वहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ आया। माइकल आइजनर, द देन सीईओ ऑफ डिज्नी, ने क्रिस्टोफर मिलर का एक कॉमिक स्ट्रिप देखा और उन्हें मीटिंग के लिए बुला लिया। क्रिस ने कहा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा तो मेरे दोस्त के साथ जाऊंगा। ब्रोमांस एट इट्स पीक, दैट्स राइट। दिस वाज द बर्थ ऑफ देयर पार्टनरशिप। इस फेज में उनके मेंटर बने माइकल आइजनर, जिन्होंने उन्हें पहला ब्रेक दिया। लेकिन करियर शुरू होते ही स्ट्रगल शुरू हो गया। उन्होंने डिज्नी के लिए बहुत सारे पिचेस दिए, लेकिन कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ। पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनका पहला बड़ा कल्ट हिट आया एनिमेशन सीरीज क्लोन हाई के रूप में। शो तो हिट था, पर एक कंट्रोवर्सी की वजह से शो कैंसिल हो गया। इमेजिन कीजिए कि आपका पूरा प्रोजेक्ट, पूरी मेहनत सिर्फ एक कंट्रोवर्सी की वजह से कैंसिल हो जाए। हार्ट ब्रेकिंग, राइट? पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2003 में उन्हें सोनी पिक्चर्स ने हायर किया एक मूवी के लिए, क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीट बॉल्स। ये प्रोजेक्ट इनके लिए एक नाइटमेयर बन गया था। सबसे पहले तो इन्हें स्क्रिप्ट से निकाल दिया, फिर वापस बुला लिया गया। सोनी पिक्चर्स की हेड एमी पास्कल ने उन्हें फायरिंग की वार्निंग तक दे दी थी क्योंकि उनके स्टोरीज में इमोशन मिसिंग थे। लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इन्होंने फोकस बदला। इन्होंने प्रोटैगनिस्ट फ्लिंट लॉकवुड और उसके पिता के रिश्ते पर काम किया। फिल और क्रिस ने दिखाया कि विजुअल कॉमेडी के साथ इमोशनल डेप्थ कैसे लाई जाती है। रिजल्ट 2009 में मूवी रिलीज हुई और वर्ल्ड वाइड हिट रही। आज इस मूवी को IMDb पर 285K यूजर्स ने 6.9 का रेटिंग दिया है, जो एक एनिमेटेड कॉमेडी मूवी के हिसाब से बहुत अच्छा है। जब आपको लग रहा होता है ना कि आप हार रहे हो, तब आपका बेस्ट काम निकल कर आता है। अब आया वो फेज जहां लोग उन्हें द गाइज हु मेक बैड आइडियाज वर्क कहने लगे। जब उन्होंने 21 जंप स्ट्रीट, जो कि एक रीमेक है, पिच किया, सब ने कहा R-rated कॉमेडीज नहीं चली। पर उन्होंने जोना हिल और चैनिंग के साथ मिलकर एक ऐसी एक्शन कॉमेडी बनाई जिसने सबके होश उड़ा दिए। फिर आया द लेगो मूवी, एक टॉय पर मूवी बनाना। पीपल थॉट इट वाज जस्ट अ 90-minute कमर्शियल, लेकिन फिल और क्रिस ने वहां इमेजिनेशन की एक ऐसी कहानी सुनाई जो बच्चों से ज्यादा बड़ों को पसंद आई। इस सफर में प्रोड्यूसर डैन लिन और जोना हिल का बहुत बड़ा हाथ रहा। इन लोगों ने फिल और क्रिस के विजन पर ट्रस्ट किया। हर हीरो की लाइफ में एक डार्क नाइट ऑफ सोल जरूर आता है। फिल और क्रिस के लिए वो था सोलो, अ स्टार वॉर्स स्टोरी। इन्हें स्टार वॉर्स डायरेक्ट करने का मौका मिला, जो हर डायरेक्टर का सपना हुआ करता था। लेकिन प्रोडक्शन के बीच में ही लुकास फिल्म्स और राइटर लॉरेंस कैस्डन के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस होने की वजह से उन्हें फायर कर दिया गया। लोग कह रहे थे कि अब उनका करियर खत्म हो चुका है, पर उनका रिस्पॉन्स साइलेंस एंड हार्ड वर्क। स्टार वॉर्स से निकलने के बाद उन्होंने प्रोड्यूस की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। उन्होंने एनिमेशन का पूरा स्टाइल बदल दिया। उन्होंने कॉमिक बुक पेजेस को स्क्रीन पर जिंदा कर दिया। और 2019 में जब फिल लॉर्ड और क्रिस मिलर ने एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर जीता, तब दुनिया ने माना कि इनका विजन सबसे अलग है। आज उनकी फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी को ऑडियंस से काफी सराहना मिल रही है, पर यह सराहना उन्हें आसानी से बिल्कुल नहीं मिली। दोस्तों, फिल और क्रिस की जर्नी हमें 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दोस्तों का अगर आप हाथ थामे रखोगे तो जिंदगी में जरूर जीतोगे। फेलियर फाइनल नहीं होता, वो बस एक रीडायरेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया वियर्ड है, तो हो सकता है कि वही आइडिया ये दुनिया बदलने वाला हो। सो द नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको कहे कि आपका आइडिया बुरा है, तो बस मुस्कुराइए और अपना काम करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।